हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को आज हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। इससे पहले जो लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन दिया था आपको कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू रहती है, तो उसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आपका आंसर है। जो चार्ज पे जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है उसकी वैल्यू कितनी रहती है फ्रेंड्स, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसकी क्या रहती है फ्रेंड्स, वैल्यू रहती है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स इंसुलेटर को हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टर्स के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर का मतलब होता है, देखिए, दोज सब्सटेंसेस इन विच चार्जेस कैन पास इजीली आर नोन एज, क्या कहते हैं उन्हें, कंडक्टर कहते हैं। दो सब्सटेंसेस इन विच चार्जेस कैन पास इजीली और कॉल्ड कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स क्या होता है फ्रेंड्स, दो सब्सटेंसेस इन विच चार्जेस कैन नॉट पास इजीली। तो देखिए फ्रेंड, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जो हम बता रहे हैं आपको। कंडक्टर का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें चार्ज क्या करते हैं, पास करते हैं, बहुत आसानी से पास कर जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। और दो सब्सटेंसेस जिनमें चार्जेस कैन नॉट, जिसमें कि चार्ज पूरी तरीके से, या फिर हम कह सकते हैं चार्ज पास नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इंसुलेटर्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, और हम ये देखेंगे कि कंडक्टर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से चार्जेस आगे की तरफ फ्लो करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो कंडक्टर्स पर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, मेटल्स होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, और भी हैं जो जिनमें क्या होता है, जो चार्जेस है वो आसानी से पास हो जाता है। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो फ्रेंड्स हमारे पास जो एग्जांपल आता है दैट इज ग्लास, पोर्सिलीन, ग्लास आता है हमारे पास, पोर्सिलीन आता है। और हम बात करें प्योर वाटर की, तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये इंसुलेटर्स होते हैं जिनमें चार्जेस हमारे पास नहीं करते हैं। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आता है कि जो कंडक्टर होता है उसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से चार्जेस क्या करते हैं, आसानी से फ्लो करते हैं, ये इजीली फ्लो करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत देखिए, कंडक्टर्स में एक्चुअलिटी में क्या होता है फ्रेंड्स, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही जो कंडक्टर्स हैं उनमें चार्जेस जो है वो आसानी से क्या होते हैं, पास होते हैं। जबकि इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर में फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास जो डिफरेंस है वो ये है कि कंडक्टर में फ्री तो सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए चार्जेस इनमें आसानी से पास नहीं हो सकता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है और बेसिक आपका जो फिनोमिना है दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया हुआ है या डिवाइड किया हुआ है ये। तो चलिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कितने। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। इलेक्ट्रिसिटी को क्या है फ्रेंड, टू टाइप्स में क्या होते हैं, क्लासिफाइड किया हुआ है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को टू पार्ट्स में क्या हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो नंबर वन पार्ट इज
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और दूसरा जो हमारा जो टाइप आता है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस के बारे में स्टडी की जाती है, बट वो चार्जेस किस पोजीशन पे रहते हैं फ्रेंड्स? रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं। तो इसलिए इस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हम कहते हैं। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो टॉपिक है ये हम 12th क्लास में क्या करते हैं फ्रेंड? डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल हमें 10th क्लास को डिस्कस करना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज करंट इलेक्ट्रिसिटी द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है फ्रेंड? जो चार्ज होता है वो मोशन में होता है, इसलिए इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी को हमें क्या करना है फ्रेंड? डिस्कस करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जो हमारा जो चैप्टर है, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, वो स्टार्ट है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। तो चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ electric charge, the rate of flow of electric charge is known as electric current। ठीक है फ्रेंड, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल सा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो मान लीजिए एक कंडक्टर है जिसमें कि चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, पर्टिकुलर टाइम के लिए कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। दैट इज I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। हमारा फॉर्मूला किसका आता है? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आता है। हमारा सेकंड फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? Q इज इक्वल टू एन ई। इन दोनों फॉर्मूले पे हमें न्यूमेरिकल करने हैं। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। इसी को हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी ले सकते हैं, जिसमें कि वेयर Q जो होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन अ टाइम t। Q क्या होता है फ्रेंड्स? चार्ज होता है। I जो होता है दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, और जो T जो होता है फ्रेंड दैट इज टाइम टेकन। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है फ्रेंड्स, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी या Q इज इक्वल टू आई टी, इसको हम कह सकते हैं। इसी में देखिए एक फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल में हमें दो वैल्यूज़ गिवन है, मान लीजिए आपको Q दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो आसानी से आप I निकाल सकते हैं। या फिर I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो आप Q आराम से निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या फ्रेंड? हम बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट क्या होती है, मैं आपको अब बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि हम यूनिट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो करंट का फॉर्मूला क्या लिखा था, I = Q/T। इसी में हमें यूनिट बनानी है। तो देखिए, करंट की जो SI यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एम्पियर। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। तो मान लीजिए 1 एम्पियर की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, 1 एम्पियर। चार्ज की यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे लिखिए, चार्ज की यूनिट क्या होती है, जल्दी से बताइए। तो चार्ज की जो यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड कूलाम। हमने पहले भी पढ़ा है। चार्ज की यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, कूलाम होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, सेकेंड होती है। तो देखिए बहुत आसानी से हमारी यूनिट बन गई है, 1 एम्पियर = 1 कूलाम पर सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो एम्पियर की यूनिट होती है वो क्या होती है, 1 कूलाम पर सेकेंड। तो ये बहुत आसान तरीका है यूनिट को फाइंड आउट करने का। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्मॉल यूनिट भी होती है करंट की, दैट इज स्मॉल यूनिट ऑफ करंट। स्मॉल यूनिट क्या होती है करंट की, दैट इज 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है फ्रेंड, 10⁻³ एम्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे इन वैल्यूज के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। और 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। तो दो यूनिट हमें पढ़नी है, स्मॉल यूनिट्स पढ़नी है। 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है, 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। और 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। और 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हमारे जो यूनिट्स थी। अब हमको बताते हैं कि 1 कूलाम की वैल्यू क्या रहेगी। तो देखिए इधर, अगर मान लीजिए यहाँ से 1 कूलाम की वैल्यू निकाली जाए, 1 कूलाम की वैल्यू, तो 1 कूलाम की वैल्यू कैसे निकलेगी फ्रेंड, देखिए हमारा कूलाम मतलब चार्ज का फॉर्मूला क्या था, Q = IT। तो यहाँ से 1 कूलाम अगर हमने निकालना है तो 1 कूलाम, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। और करंट का यूनिट क्या है फ्रेंड्स, एम्पियर। दैट मीन्स 1 एम्पियर इनटू में टाइम का यूनिट क्या होता है, 1 सेकेंड। तो इसका मतलब 1 कूलाम की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 एम्पियर इनटू में 1 सेकेंड। दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 कूलाम। तो आपको ये पता चल गया है कि 1 एम्पियर की वैल्यू क्या होती है, 1 कूलाम पर सेकेंड। और 1 कूलाम की वैल्यू क्या होती है, 1 एम्पियर इनटू में 1 सेकेंड। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं, हमने 1 एम्पियर के बारे में पढ़ा, 1 कूलाम के बारे में पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहती है, कि करंट की एक्चुअलिटी में डायरेक्शन क्या है। तो फ्रेंड देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअलिटी में क्या होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होते हैं, ट्रैवल करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली साइड होते हैं और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो अब देखिए, हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है, कि जैसे न्यूट्रॉन जो होता है, या फिर हम फोटोन, जैसे न्यूट्रॉन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करेंगे फ्रेंड, तो देखिए जैसे मान लीजिए जो न्यूट्रॉन जो रहता है, न्यूट्रॉन पे किस तरह का चार्ज रहता है, न्यूट्रल चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है फ्रेंड, नेगेटिव चार्ज रहता है। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रोटॉन तो मूव करता ही नहीं, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसको मतलब पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल कैसे करता है। अब एक्चुअलिटी में फ्रेंड्स क्या होता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन नहीं होता। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन हर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन हो ये जरूरी नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा
कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, लेकिन हर पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन नहीं होता। तो ये प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है किस तरीके से मूव करता है, इसी के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर रहे थे। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज जो होता है, देखिए कन्वेंशनल जो डायरेक्शन है करंट की वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करता है। और जो कन्वेंशनल करंट है की डायरेक्शन है वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन से क्या होता है, अपोजिट में मूव करता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज मूव कैसे करता है, तो फ्रेंड्स वो हम ज़रा डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक एटम है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस एटम के आउटर मोस्ट में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं, फ्लो करते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे एटम्स पे, मान लीजिए ये एटम्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पे क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये बॉडी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। और फ्रेंड्स ये हम पॉजिटिव चार्ज में पढ़ चुके हैं, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उस पर चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से मान लीजिए इसमें भी पहले जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर गए, दूसरी बॉडी की तरफ क्या कर गए, मूव करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते रहते हैं। तो ये जो चार्ज आता है ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से ये इसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर जाते हैं, तो ये चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया तो ये चार्ज क्या हो गया फ्रेंड, ये पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअलिटी में जो चार्ज है वो तो अपनी पोजीशन पे है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है, जो चार्ज है वो क्या होता जा रहा है, मूव करता जा रहा है। तो इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन अपने एक बॉडी को रिलीज करता है या इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से मूव होकर जाता है, वो बॉडी क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और यही पॉजिटिव चार्ज बॉडी करंट की डायरेक्शन कहलाती है, जो कि क्या रहती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ वो क्या कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल कर रहा है। करंट जो है हम बैटरी में देखते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की, वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट में क्या करती है फ्रेंड्स, ट्रैवल करती है। दैट मीन्स अगर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, मैं लिख देता हूँ करंट की डायरेक्शन, करंट जो अगर मान लीजिए पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या करेंगे फ्रेंड, ट्रैवल करेंगे। तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, आपस में अपोजिट हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है। तो आज की जो वीडियो है फ्रेंड्स, इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात की है, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात की है। हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, Q इज इक्वल टू NE और Q इज इक्वल टू IT। उन दोनों के ऊपर हम एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए अब न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल पे। तो देखिए, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 × 10⁻⁷ coulomb. Estimate the number of electron transferred. हमसे क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं। अब फ्रेंड्स हमें देखिए, बात बताइए, ये हमारे पास Q दे रखा है। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन डाटा है उसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए कूलाम दे रखा है, अगर आपको ये नहीं पता चले कि ये क्या है तो आपको ये पता है ये कूलाम है। और कूलाम किसका यूनिट है फ्रेंड्स, वो कूलाम जो यूनिट है वो चार्ज का यूनिट है। इसका मतलब ये हमें क्या दे रखा है, Q की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 3 × 10⁻⁷ कूलाम। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा है फ्रेंड, जब देखिए अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। हमसे क्या पूछे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स भी पता है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये भी फ्रेंड्स हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हमसे पूछा क्या है, नंबर पूछा गया, तो इसका मतलब हमें क्या पूछा गया है, n पूछा गया है। तो फ्रेंड देखिए हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था।
तो यहाँ से हम n निकालेंगे, n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। सिंपल है, इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें। देखिए क्यू क्या है हमारे पास, 3 इंटू में 10⁻⁻7 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही वैल्यू है फ्रेंड्स। अब मैं देखिए आपको इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा, बहुत सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूँ, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये बहुत इजी ट्रिक है हमारे पास। देखिए सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। देखिए पावर्स को अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो मैं उसका तरीका बताता हूँ। देखिए 10⁻⁻7, ठीक है, ऊपर 10⁻⁻7 है। अब एक बात बताइए, 10⁻⁻19 नीचे की तरफ है, डिनोमिनेटर की साइड है। अगर इसको न्यूमरेटर में लेके जाएं या ऊपर की तरफ ले जाएं तो नेगेटिव क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब 10⁻19 यही बचेगा। तो इसका मतलब 19 में से 7 गए फ्रेंड्स, कितना बचेगा हमारे पास, दैट इज 10⁻12। सिंपल, यही बचेगा। क्या सिंपल है, 19 में से 7 गए फ्रेंड्स, कितना बचेगा, 12 बचेगा। चार्ज किस पे ज़्यादा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, 10⁻12 आएगा। और 3 को अगर 1.6 से डिवाइड करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी हमारे पास। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में 3 को डिवाइड करना है 1.6 से। तो 1.6 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड, देखिए 1.875। सिंपल डिवीजन मेथड है, कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखिए इसी वैल्यू को अब यहाँ पुट कर दीजिए, 3/6, 3/1/6 की वैल्यू कितनी आई है, 1.875, ठीक है। और देखिए कूलाम से कूलाम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जो यूनिट है सेम यूनिट है। और 10⁻7 और ये इसका आंसर क्या निकला था हमारा, 10⁻12 इंटू में 10⁻12। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 1.87। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1.875 इंटू 10⁻12। तो ये देखिए बहुत सिंपली हमने इसको समझाया है। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें चार्ज जो हमें गिवन दे रखा है उसको नोट करना है। Q हमें दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁷, E की वैल्यू हमें पता है 1.6, 10⁻⁻19 कूलम होती है। M हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू NE। इसमें से हमें निकालना क्या है फ्रेंड्स, N निकालना है। तो जब हम N निकालेंगे तो क्या आएगा, Q अपॉन E आएगा। Q की वैल्यू क्या है, ये वैल्यूज पुट करनी है हमें। और मैंने इधर आपको शॉर्ट मेथड बता दिया है कि इसको किस तरीके से चेंज किया जाए। मान लीजिए अगर प्लस होता तो ऊपर जाके क्या हो जाता, माइनस हो जाता, और माइनस माइनस क्या हो जाते, ऐड हो जाते। तो फिलहाल क्या आया, 10⁻12 आ गया। और ये इसको डिवाइड करने का बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया। तो इस तरह से n इक्वल टू 1.875 इंटू 10⁻12 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, जो कि किसके ऊपर बेस है, Q इज इक्वल टू IT के ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। हमें करंट कितना दिया हुआ है, देखिए 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। व्हेन वोल्टेज इज 200 वोल्ट, वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमें, 200 वोल्ट दिया हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, निकालना क्या है फ्रेंड्स, चार्ज निकालना है थ्रू इट इन 1 आवर। 1 घंटे में हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। कि अगर मान लीजिए 200 वोल्टेज सप्लाई दी गई है जिसमें कि 0.5 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है, और 1 घंटे में हमें कितना चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। तो देखिए फ्रेंड, तो सॉल्व करते हैं हम। देखिए सबसे पहले हमें जो डाटा हमारे पास गिवन है उसको हमें लेना है। देखिए आई हमारे पास कितना है फ्रेंड, 0.5 एम्पियर। जो चीज़ दे रखी है सबसे पहले उसको नोट कर लीजिए आप। आई दे रखा है 0.5 एम्पियर, वोल्टेज हमें दिया हुआ है 200 वोल्ट दिया हुआ है हमें। उसके बाद चार्ज निकालना है हमें, दैट इज क्वेश्चन मार्क, एंड टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। ये हमें डाटा गिवन है फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्यों निकालना है हमें फ्रेंड्स। लेकिन इसमें देखिए वोल्टेज भी दिया हुआ है। अब देखिए कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। एक्चुअलिटी में जब हम चार्ज निकालते हैं हमें आई दिया है, टी दिया है, तो वी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये वी किस लिए दे रखा है कि 200 वोल्टेज में हमारा 0.5 एम्पियर क्या हो रहा है, करंट ड्रॉ हो रहा है। तो एक तरह से जस्ट हम क्या कह सकते हैं कि जो 200 वोल्टेज है वो एक तरह से क्या है, डिस्ट्रैक्शन के लिए। अब ये बता रखा है कि 0.5 एम्पियर क्या कर रहा है, करंट को ड्रॉ कर रहा है।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, Q इज इक्वल टू IT आता है हमारे पास। आपको पता है जो टाइम है वो किस में लेते हैं, हम सेकंड में लेते हैं, क्योंकि अगर आपने Q का वैल्यू Q का यूनिट देखा हो तो हमने 1 कूलाम का वैल्यू क्या लिया था, 1 कूलाम जो है 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू में 1 सेकेंड। तो देखिए करंट किस में है, करंट तो एम्पियर में है, लेकिन टाइम सेकंड में नहीं है, टाइम किस में दिया हुआ है, आवर में दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इस आवर को सेकंड में चेंज करना है। तो देखिए 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, फटाफट बताइए, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अगर हम बात करें 3600 सेकेंड्स होते हैं, इतने ही होते हैं क्या, कमेंट बॉक्स पे डालिए फटाफट कि 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, दैट इज 3600 सेकेंड्स। अब यही सी वैल्यू को हमें क्या करना है, पुट करना है। आई कितना है हमारे पास, 0.5 है, टाइम हमारे पास कितना है, 3600 सेकेंड्स है। आंसर बताना है आपको कि Q कितना आएगा, और ये जो आंसर है ये आप कहाँ पे डालेंगे, कमेंट बॉक्स पे डालेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तब हम आपको इसका आंसर बताएंगे कि आपको इसका आंसर क्या आएगा। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।